हमारी तैयारी से स्तर होनी चाहिए। कुछ काम नहीं होता, पर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का काम होना चाहिए। जब व्यक्ति पढ़ाई कर रहा हो ना, तो पढ़ाई में इतना खो जाना चाहिए, उसके अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आना चाहिए। उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता उसे, इतनी पढ़ाई करनी पड़े ताकि तुमसे आगे कोई निकल ही ना पाओ। अब हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? अब हम ये तुम्हारे पास जो पीछे पढ़ाया मैंने तुम, वो सारा सेना तक संबंधित था, सारा जितना भी संबंधित था सेना तक संबंधित था, इतना ही था सेना से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाकर उसी चीज पर अपडेट कर वहीं उससे रिलेटेड अपने नोट्स को बार बार पढ़ा जाता। अब क्या पढ़ने वाले हम? अब पढ़ने वाले खेल से संबंधित बातें, उत्तराखंड के खेल से संबंधित बातें। जितना समय मिला ना उसका यूटिलाइजेशन करना सीखो। देखो सर, ये जिसे नोट को बनाने में कितना टाइम लग पता, वाट लग जाए नोट्स को बनाने में। समझ नहीं बात, यार बहुत सारी किताबें देखनी पड़े, इंटरनेट देखना पड़े, फिर देखना पड़े पेपर में सवाल कैसा आया था, सही क्या है गलत क्या है। अब इस पर इतनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, इतनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, इतनी जो छेद पीट को तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तुम आज से 2-4 साल बाद ही समझ में आ गई बात। तो ये मास्टर हमें क्यों पढ़ा रहा था, बेवकूफ था जो चला गया यार। ठीक है, पढ़ लो 2-4 चैप्टर हो रहा है इसके, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी करूँगा मैं आज। ठीक है, ये हमारे पास ये खेल खिलाड़ी, ये चैप्टर का नाम है खेल खिलाड़ी, खेल और खिलाड़ी। इसकी मैंने बहुत ट्रिक भी बना कर लिखी है, वो कहीं नहीं मिलने की तुम्हें। ये इसके खिलाड़ियों को याद करने के लिए मैंने खुद पर्सनल ट्रिक बनाई, ताकि तुम्हें आसान भाषा में समझा सकूं और उसे याद करवा सकूं। अब हम सारा का सारा डेटा याद करने वाले। ठीक, ये उत्तराखंड की धरती को तुम हल्के में मत लेना। उत्तराखंड की धरती ना राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी पैदा कर दिए, प्रतिभावान खिलाड़ी पैदा कर दिए। समझ में आई बात? जसपाल राणा जैसे खिलाड़ी पैदा कर दिए, और भी बहुत सारे, केसी सिंह वाले, केसी सिंह को भी देखते हैं हमारे पास, बहुत सारे खिलाड़ी है। अभी तो आते ही चले जा रहे हैं, आते ही चले जा रहे हैं। वंदना कटारिया जैसे खिलाड़ी पैदा कर दिए, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन कर दिया। ये उत्तराखंड की धरती है। समझ नहीं बात? अब सवाल कैसे पूछे जाती हैं ये भी बता दो। ठीक, प्रतिभावान खिलाड़ी की दृष्टि से यहाँ मिट्टी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अनेक खिलाड़ियों को जन्म दिया है। नोट्स मैंने लाइन क्यों लिखी? कल को तुम्हें मेंस लिखना पड़ेगा और उत्तराखंड की तारीफ करनी पड़ेगी, खेल नीतियों के बारे में कुछ भी लिखना पड़ेगा, तो 1-2 लाइन तो आराम से मिल जाएगी यहाँ से। तो इस हिसाब से अपना नोट तैयार कर रखूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें इसके अंदर ही पिरो दी। अब मैं आगे बढ़ता चल जाऊंगा और सारी चीजें याद करवाता चला जाऊंगा तुम्हें। समझ आई बात है? पहले नंबर का पॉइंट, पहला सबसे पहली बार हमारे यहाँ 2001 के अंदर 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना। ठीक, 9 नवंबर 2000 को। इसके बाद में पूरी जो पूरा उत्तराखंड है ना, हर एक चैप्टर का मैं तुम्हें 1.5 पेज का नोट्स देने वाला हूँ। वो भी मैंने खुद ही तैयार कर दिया। यानी कुल मिलाकर ऐसा कोई 15 के आसपास तुम्हें पेज का नोट्स मिलेगा। जब भी तुम कोई पेपर देने जानो, केवल 15 पेज पढ़ कर भाग जाओ, तब भी तुम्हारे ऐसे आ जाएंगे 30 के आसपास नंबर। मैंने कल क्या बताया था तुम्हें? कल मैं तुम्हें समाचार पत्र पढ़ाया था, उसमें से एक पूरा 10 पेज पढ़ाया दिया, तो तुम्हें तो 10 लाइन निकल गई थी। उसके बाद तो कुछ काम का ही नहीं आया था। तो तब जब व्यक्ति एक ही चीज में घुसा रहा ना, तो घातक परिणाम निकल कर सामने आते हैं। पढ़ो तो तुम, पढ़ता तो तुम है नहीं। राज्य द्वारा 2001 में खेल निदेशालय विभाग की स्थापना करी गई। ये पेपर में सवाल पूछा जा सकता। खेल निदेशालय विभाग, ये क्या हो? ये देहरादून के अंदर है। सही बात है। खेल निदेशालय विभाग, ऊपर जाओगे बिल्डिंग पर लिखा है खेल निदेशालय विभाग, 2001 को बनाया हमने जानबूझ कर। अच्छा क्यों? अरे यार, उत्तराखंड को जो खेलों के मामले में आगे बढ़ाना, वो निर्देश देंगे, करेंगे क्या हम, निर्देश देंगे, उसके लिए एक डिपार्टमेंट तैयार कर दिया। इसका मतलब सरकार खेल को लेकर भी सीरियस है। 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड बना, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ही हमने खेल निदेशालय विभाग तैयार कर दिया। खेल अकादमी तैयार करी। कई बार सवाल पूछा गया कि खेल अकादमी, खेल अकेडमी, गेम अकेडमी हमने तैयार कर दिया पूरी की पूरी देहरादून के अंदर हमारे पास। अच्छा, खेल निदेशालय अगर पूछा 13 अगस्त 2001 को, 2000 अगर बदतमीज होगा तो 13 अगस्त जब भी पूछेगा। बहुत यूके ट्रिपल एससी वाला पूछा 13 अगस्त भी, जो यूके पीएससी वाला वो 2001 पे संतुष्ट है, बस 2001 ही याद रखना था। नहीं, खेल अकादमी बनी 2002 के अंदर, वो भी 2001 में बनी। खेल अकादमी भी 2001 में बनी, खेल निदेशालय भी 2001 में बना। यूकेपीएससी इतना पूछेगा, यूके ट्रिपल एससी वाला इतना बदतमीज है, ये 13 अगस्त ही पूछ लो, क्योंकि सोच कुछ काम तो है नहीं। ठीक, दूसरे नंबर पर साहसिक खेल अकादमी अगर पूछा तुम्हारे पास, साहसिक खेल अकादमी अगर पूछा तो 2014 में बनी टिहरी में। 2 सवाल मैंने तुम्हें याद करवा दिए, 3 सवाल। पहला, खेल निदेशालय कब बना? 2001 में। दूसरे नंबर पर मैंने तुम्हें याद करवाया खेल अकादमी देहरादून के अंदर बनी, या कहीं कब बनी? 2001 के अंदर। और तीसरे नंबर पर साहसिक खेल अकादमी बनी 2014 के अंदर टिहरी के अंदर। याद रहेगी बात है? कितने कितने क्वेश्चन याद करवा दी? 3। कई बार पूछे जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। देख लो, ये 2000 बीच में आया था, मैंने वैसे ले दिया, अभी लेना नहीं चाहिए था मुझे। आगे देखो कैसे विकास हुआ इसका। अब इतना ही नहीं करा हमने, और भी बहुत कुछ काम करते चले गए। तो हम देखते पहले उत्तराखंड की सरकार ने करा क्या क्या। स्टेडियम भी बना कर रख दिए,
हमारे पास 3 स्टेडियम, दो 3 स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम आप समझते हैं। मिनी स्टेडियम भी है। सरकार पता क्या कहती है तुम यहाँ के युवाओं को, मिनी स्टेडियम में क्या है, सरकार कहती है युवा स्वस्थ युवा और स्वस्थ उत्तराखंड। जब युवा स्वस्थ होगा, युवा तो उत्तराखंड स्वस्थ उत्तराखंड होगा। अरे हम कहते हैं ना रोजगार दे दो, ये खाली बैठे हुए खबर बात हो लिए बैठे बैठे, ठीक है। यहाँ का युवा स्वस्थ नहीं है, उसका तोंद बाहर आगे निकलने के लिए टेबल पर लाइब्रेरी के अंदर 7 दिन बैठा रहा हो, उसका पेट भी अंडाकार हो चुका पूरी तरह। समझ ये बात है। दीर्घकाल वो ना इलिप्स जानते हो क्या, दीर्घवर्त की अवस्था में उसका पेट पहुंच चुका है। कहीं का स्वस्थ उत्तराखंड। सही बात है। मिनी स्टेडियम भी दिया, पता क्या क्या गए, कह रहे जितने भी गांव हो, अच्छा सभी गांव के अंदर ग्राम पंचायतों के अंदर एक खेल का मैदान का निर्माण करे जाएगा। ये सरकार कहती है, गवर्नमेंट यहाँ की करा गया, कुछ नहीं कराया, सब चीज तुमको कागजों पर दिखाई देगी। अब आगे चलते तुम ऊपर के मत भूल जाना बिल्कुल। खेल निदेशालय कब 2001 में, राष्ट्रीय जो हमारे पास खेल अकादमी है, खेल अकादमी देहरादून के अंदर खेल अकादमी जो देहरादून के अंदर बनेगी 2001 के अंदर। ये सारे क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने टकरा गए ना, सोचो यार कितने आसान तरीके तुम बैठ के पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे। समझ में आई बात है। पुरस्कार भी लिख रखे हैं ना, घबराने की जरूरत नहीं है जितने भी खिलाड़ी। अच्छा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है रांची स्टेडियम। अच्छा, एशिया का मेरे हिसाब से पहला है, लेकिन जब उसने पेपर में देके पूछा तो दूसरा नाम देके पूछा। समझ बात है। मेरे हिसाब से पहला आयो, क्योंकि मैंने जितनी इसके बारे में सर्च कर रखी है। एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे पास है, पूरे एशिया का 52-53 देशों में सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे पास है। वो भी है कहाँ सी, पौड़ी के अंदर है, यहाँ से रांची स्टेडियम नाम है उसका, याद रहेगी बात है। पूरी दुनिया का सब पूरे 52-53 देशों के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम लेकर घूम रहे हैं हम। 25,000 लोग एक साथ बैठते थे इसमें। कितने? ये किसने बनाया था? हेमंती नंदन बहुगुणा ने 1975 में सीएम थे यहाँ के। सही बात है। जब यहाँ यूपी हुआ करता था, उत्तराखंड नहीं आता, तब बना था। रांची स्टेडियम नाम है, याद होगा। रांची स्टेडियम है कहाँ सी, पौड़ी के अंदर। उसके बाद हेमंती नंदन बहुगुणा, ये कौन थे? यहाँ के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, याद रहेगी बात। या रांची स्टेडियम कहाँ सी, पौड़ी के अंदर, दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। पता लग गया। एक ऊपर मैंने क्या बताया था, मैंने तुम ऊपर भी बताया था, थोड़ी देर पहले कुछ बताया था और समझ थे। साहसिक खेल अकादमी 2014 देहरादून खेल अकादमी कहाँ से हमारे पास है, देहरादून के अंदर 2001। खेल निदेशालय 2001, भूल मत जाना बिल्कुल भी, बस जो भूल लगा वही बर्बाद होगा बस। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एसटी का मतलब स्टेडियम, ये भी पूछा होगा 2016 में। ये 18 दिसंबर 2016 को बना है। अब तुम कहोगे गुरुजी आपने 18 दिसंबर क्यों लिखा है? इससे नीचे एक और स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक और स्टेडियम है। अच्छा, जो ये वाला ऊपर का स्टेडियम है ना, ठीक, ये ऊपर का स्टेडियम है, ये तो अफगानिस्तान वालों ने बहुत तारीफ करी इसकी, रांची स्टेडियम की। चलो इस वाले इसकी बात करते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बोल कर देखो पहले इसका नाम। 18 दिसंबर 2016 राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। यो हमारे पास यो देहरादून के अंदर, देहरादून 16 दिसंबर 2016, 16 दिसंबर 2016। यो ना, यो पहले बना, बल्कि वो बाद बना था 2 दिन इस तक। अब मोदी ने दोनों का उद्घाटन करा था। मैंने बात समझ में नहीं, क्या कहा मैंने, समझ में आया? मैंने कहा ना राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कब बना? 2016 में, ठीक, 16 दिसंबर 2016। और ये कब बना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम? 18 दिसंबर 2016, याद रहेगी बात ये। और ऊपर कौन था? रांची स्टेडियम, वो कहाँ सी, पौड़ी में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ सी, ये तुम बता दोगे मुझे। हल्द्वानी के अंदर, देहरादून के अंदर, पौड़ी के अंदर है कहाँ सी, ये तुम्हें बताना, सर्च करोगे। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने एक टाइप से तुम्हें, समझ बात है। बता दो अच्छा कहाँ होगा। चलो 3-4 ऑप्शन दे रहा हूँ, देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी, नैनीताल। हल्द्वानी नैनीताल के अंदर तो नहीं देता हूँ, हल्द्वानी, ठीक। मोहन जोशी पार्क हमारे पास अल्मोड़ा में पड़ा है, पार्क खेलने का, लेकिन सब कुछ है, समझ नहीं बात है। अब प्रमुख संस्थान हमारे पास, ये प्रमुख संस्थान है, ये आगे भी आगे काम आएंगे। अभी क्यों लिख दिए पेपर पर, डायरेक्ट सवाल आ गए यहाँ तक। ये कुछ प्रमुख संस्थान ये तैयार करते हैं बच्चों को। पर्वतारोहण की जब हम बात करेंगे ना, पर्वतारोहण का मतलब जो व्यक्ति पर्वतों पर चढ़ाई कर अपना परचम रह लाते, देखा नहीं, माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया तो माउंट एवरेस्ट पे जाकर अपना झंडा गाड़ दिया, सही बात है, ठीक। तो उन्हें बोलते हैं पर्वतारोही। तो यहाँ हमने पर्वतारोहण संस्थान तैयार कर रखे, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के अंदर मौजूद है, पूछा हुआ पेपर में कई बार। उसके बाद पंडित नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी के अंदर है। मुंशियारी कहाँ पड़ा? पिथौरागढ़ के अंदर। तो पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ सी? मुंशियारी के अंदर। मुंशियारी कहाँ पड़ा हमारे पास? पिथौरागढ़ के अंदर। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ सी? उत्तरकाशी के अंदर। याद रहेगी बात है। नेहरू, तो नेहरू कहाँ आए थे? उत्तर में। नेहरू कहाँ के नेता? उत्तर भारत के, तो याद रहेगा उत्तरकाशी।
नेहरू कहाँ के नेता? उत्तर भारतीय, याद है उत्तरकाशी। पंडित नैन सिंह रावत, ये मैंने पंडित नैन सिंह ना, नहीं क्या है, नैन सिंह रावत, नैन सिंह, पंडित नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान, ये पंडित नैन सिंह, सही बात है। ये कहाँ से हमारे पास? पिथौरागढ़ के अंदर, मुंशियारी के अंदर। दो ही हमारे पास, एक याद हो जाएगा तो दूसरा खुद याद हो जाएगा, दो ही संस्थान। अब सरकार की आंख खुली 6 साल बाद, राज्य बन चुका। सरकार ने सोचा काम चलने का नहीं, जब तक आप किसी भी चीज को लेकर पॉलिसी नहीं बनाने के ना, तब तक आप उस क्षेत्र के अंदर कभी विकास कर ही नहीं सकते। तो उत्तराखंड की सरकार ना, मैं डेट भी बता रहा हूँ क्योंकि यूपी ट्रिपल एस वाला बदतमीज है, डेट भी पूछा हो। 2006 के अंदर 16 जनवरी 2006 को पहली खेल नीति लेकर आए, पहली गेम पॉलिसी बनाई इन्होंने। अब खेलों के अंदर ये बदलाव करेंगे, खिलाड़ियों को ये प्रोत्साहन देंगे, खिलाड़ियों के लिए ये करेंगे, खिलाड़ियों के लिए वो करेंगे, खिलाड़ियों की इतनी पेंशन देंगे, ये करेंगे। पहली खेल नीति। दूसरी बनाई इन्होंने 2014 में, लागू करी 2015 में, फिर बाद में जाकर निरस्त करनी पड़ेगी कोरोना के बाद। तीसरी नीति आई इनकी 2021 में। सुनूंगा क्या क्या बताया मैंने, सारी बातें ध्यान तो जुबान पर रटनी चाहिए। पहली खेल नीति 16 जनवरी 2006, दूसरी आई 2014 के अंदर, लागू करी 2015 के अंदर, याद रहेगी ये बात, लागू करी 2015 के अंदर। पेपर मांगा टिक क्या मानना, आंसर 2015 लागू करी। 5-6 सालों के अंदर उन्होंने चलाए, इन्होंने देखा कुछ हो नहीं रहा, उसे फिर निरस्त कर दिया इन्होंने। फिर दूसरी बनाई इन्होंने 2020 में, लागू करी 2021 में, याद रहेगी बात है। तो नई नीति जो आई अभी वर्तमान समय की जो चल रही, 21 की चल रही नई खेल नीति। तो अब तक कितनी खेल नीति आ चुकी है पता लग चुका है। खेल जब नीति आ गई तो एक नीति बहुत बड़ी चीज है, पॉलिसी बनाना, किसी क्षेत्र के अंदर पॉलिसी बनाना। खेल को लेकर सरकार बहुत सीरियस है, खेल को लेकर इस टाइम। लेकिन हमारे यहाँ ना बचपन से ही पाठ पढ़ाया जा, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। सही बात है, एकदम गधापनी वाली बात है सारी A to Z। जब भी तो हमारा देश पीछे, अमेरिका 200 मेडल और हमारे पास 7 मेडल नहीं है। हमारे पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। जो पीछे ओलंपिक हुए, 4-4 साल बाद ओलंपिक हो, ओलंपिक गेम भी पढ़ाऊंगा। अब मैं गेम वाला पूरा सेक्शन पढ़ा कर दूंगा तुम्हें, ताकि तुम्हारी जिंदगी में भी पूरा चैप्टर खत्म ही हो जाए। बहुत सवाल पूछे जा इसका, पुरस्कार भी 2-3 दिन तक तो ये पढ़ाता रहूंगा मैं, नेशनल लेवल का भी, यहाँ का भी पूरा का पूरा। तुम भूल गए सर, रांची स्टेडियम कहाँ पड़ा और क्या विशेषता रांची स्टेडियम की? रांची स्टेडियम की क्या विशेषता? हाँ, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्टेडियम भी हुई है। सबसे अधिक एशिया के अंदर ऊंचाई पर स्टेडियम पूछे तब भी हुई है, समझ बात, सबसे बड़ा पूछे तब भी हुई है एशिया के अंदर, समझ गए? अच्छा, मोहन जोशी पार्क कहाँ पड़ा? अल्मोड़ा के अंदर। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू कहाँ के नेता? तो उत्तरकाशी, पक्का? अच्छा, तुम बताना रांची स्टेडियम किसने बनाया था? हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1975 में। कौन थे सीएम थे यूपी के? उस टाइम पे यूपी हुआ करता था, ठीक। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ से? देहरादून में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ से? हल्द्वानी के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ से? रांची के अंदर, पौड़ी के अंदर। प्रथम खेल नीति का भाई 2006 में। यूके पीएससी क्या पूछेगा? 2006। और यूके ट्रिपल एस 16 जनवरी 2006। उस तो बच कर रहना, वो बहुत खतरनाक है। अच्छा, उत्तराखंड का एक प्राचीन खेल है, उसका नाम है बागबट्टी। क्या हो पता तुम्हें? उसमें सबसे पुराना खेल है बागबट्टी। बागबट्टी बता तुम्हें कैसा खेल हो? देखा तुमने? थोड़ी देर बाद लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। उत्तराखंड का प्राचीन खेल पूछे तो बागबट्टी। उत्तराखंड का प्राचीन खेल जब बागबट्टी, लेकिन तो फिर हम ना उत्तराखंड का, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उत्तराखंड का राज्य खेल कौन था? भारत का खेल है, भारत। उत्तराखंड का राज्य खेल कौन था? बताओ, उत्तराखंड का राज्य खेल भी नहीं होता। छी, उत्तराखंड में क्यों रहा है? हमारे यहाँ फुटबॉल घोषित कर रखा है, फुटबॉल हमारे यहाँ का राज्य खेल। 2011 में, 11 अगस्त 2011 को हमने फुटबॉल को घोषित कर रखा है, समझ बात है। और देहरादून डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन यो ना जो ये संबंधित ही था फुटबॉल से, इसलिए हमने से फुटबॉल बनाया, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रकार की अथॉरिटी एसोसिएशन संघ था पूरा का पूरा फुटबॉल का, और इसलिए हमने फुटबॉल को इस चीज को याद रखने के लिए बनाया। सही है। फुटबॉल को हमने उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित कर रखा है। कब घोषित करा? 2011 के अंदर। वाद्य यंत्र कौन सा हमारे यहाँ? 2015 के अंदर घोषित करा था। सही बात है, ये पूछे जा बार बार पेपर में, ये भूल तो नहीं गए? पहली खेल नीति का भाई, दूसरी, तीसरी कोरोना के टाइम पर, फिर त्रिवेंद्र, उसके बाद 21 में लागू,
उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल। प्राचीन खेल। अच्छा, उसके बाद तुम्हें बताना हमारे पास जो कब घोषित करा फुटबॉल को। पहली खेल नीति 2006 और दूसरी खेल नीति 2014 लागू व निरस्त कर दी। निरस्त कर दो। कौन सी नीति लेगा है 30 नवंबर 2021 को कौन सी दूसरी खेल नीति लेगा है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कोई प्रॉब्लम। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही होगी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि 2021 में जो वर्तमान समय में नीति चल रही उसमें कौन कौन से प्रावधान। ऐसे भी तो सवाल बना सको। खेल नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट। आओ जानते हैं इस खेल नीति का हिसाब क्या चल रहा है, क्योंकि वही यही वर्तमान समय का तुम्हारे पास डेटा, यही तुम्हें पता होना चाहिए। ये मैंने इनकी वेबसाइट से निकाला डेटा। समझ की बात है। वेबसाइट सर्च करके जिन्होंने बना रखी स्पोर्ट्स वाले। खेल नीति, राज्य खेल नीति 2021। क्या कहा? कितने कितने फैक्ट है, कितने झूठ बोलते हैं यार। देखो तो कितने झूठ बोलते हैं। राज्य खेल नीति स्टेट गेम पॉलिसी है हमारे पास 2021 की। सबसे पहले कहा होगा ग्राम पंचायत जितनी भी होगी ना, यहाँ से जितनी हमारे ग्राम पंचायत होगी सबके अंदर एक जिम खुलवाएंगे। 2025 से आगे कौन सी जिम खुलवाई? यहाँ सबका मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। अब हमें जिम के अंदर जाके फीस देनी पड़ रही है 2000 रुपये वहां से। ग्राम पंचायत स्तर पर जिम खुलवाएंगे। अच्छा चलो। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना, या योजना पेपर में पूछी जाएगी, याद रखना बात। या खिलाड़ी को प्रोत्साहन करने के लिए ये खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, क्योंकि इसमें सरकार ने पैसा डाल रहा है। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रत्येक जिले में 200 खिलाड़ी, प्रत्येक जिले के 200 खिलाड़ी। अब उन्हें बताओ हमारे यहाँ कितने जिले? तेरा एक जिले में तो 200 खिलाड़ी उठाएंगे, तो 13 जिले में तो कितने खिलाड़ी उठाएंगे? फास्ट 33 स्पीड सी सेट फिर रह गया नहीं, 33 स्पीड। एक जिले में तो 200 खिलाड़ी लेने हैं, तो 13 जिले कितने खिलाड़ी बैठेंगे? 13 दूनी 2600 खिलाड़ी। यार तेरे को गुणा नहीं हो रही, क्या सोल्व हो रही? पढ़ाई कर लो थोड़ी बहुत ही, बैठ कर भी समझा रहा था। ठीक, 2600 खिलाड़ी आगे लोट। पूरे उत्तराखंड के 2600 खिलाड़ियों को पता क्या करेंगे? हर महीने जिनकी उम्र 23 से लेकर 14 से लेकर 23 साल तक, उन्हें हर महीने 2000 रुपए देंगे इस नीति के तहत। हर महीने 2000 रुपए देंगे। मिल भी तो किस रहे कागजों पर सभी हो। जो खिलाड़ी वे भी संघर्ष कर रहे बेचारे, मुझे बताते नहीं सारे के सारे स्टूडेंट। जो कह रहे हम तो वैसे तड़प रहे, 2000 रुपए दे तो कहाँ दे रहे? कुछ नहीं दे रहे हैं। ऐसा खिलाड़ी पड़ा हुआ जो बहुत भयंकर तोड़ता और अलग अलग गेम के अंदर एक्सपर्ट है। और खाली हमारे देश के अंदर पता क्या है, मेडल क्यों नहीं आ रहा हमारे देश के अंदर? सबसे बड़ी कारण पता क्या है? कारण यो हो हमारे देश के अंदर सबसे बड़े, उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी बहुत है। और यहाँ ना जो अगर कोई व्यक्ति खेलने चला जाए बच्चा, उसकी माँ उसके पीछे डंडा लेकर भाग गई। तो ये बात है, खेल पढ़ किताब जबरदस्ती से पढ़ा रहे, नहीं होगा पढ़ाएंगे जबरदस्ती से, तो फिर कहाँ तक मेडल आ जाएगा? उस देश का क्या ही होगा जिसमें गाना बनाना पड़ गया, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। प्रत्येक जिले में 300 खिलाड़ियों को 1500 रुपए महीना मिलेंगे इस नीति के तहत। प्रत्येक जिले के 300 खिलाड़ी, सुन लो, प्रत्येक जिले के 300 खिलाड़ियों को उठाएंगे, 1500 रुपए महीना मिलेंगे। ये कहा, लेकिन जो पर के जो खिलाड़ी है 2000 रुपए महीना मिलेंगे खिलाड़ियों को इस योजना के तहत। प्रत्येक खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना या एक योजना इसके तहत मिलेंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को मिलेंगे 300 खिलाड़ी को 1500 रुपए महीना। ये भी जानेंगे कौन से खिलाड़ी है। प्रदेश के खिलाड़ी 32 खेलों से संबंधित हो, जो 32 खेल के आसपास, 32 खेल होता, कोई कबड्डी खेला उसे भी मिलेंगे, किसी को फुटबॉल खेलना उसे मिलेगी, किसी क्रिकेट खेलना हो किसी को मिलेगी। समझ बात है? किसी भी लड़की के किसी लड़की पर किसी के दिलों के साथ खेलना उसे नहीं मिलना क्या? ये कोई गेम नहीं है, समझने की बात पहले बता रहा, इसे अलग रखा गया। और तो और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ग्रुप सी और ग्रुप बी के अंदर 4% आरक्षण भी मिलेगा। अगर ग्रुप बी और ग्रुप ए की पोस्ट, ग्रुप बी की और सी की पोस्ट भरते हो तुम, 4% कोटा तुम्हारा पक्का। समझ आएगी बात है? अच्छा, और बसों में चढ़कर जाओगे तुम तो यात्रा फ्री तुम्हारे लिए, बस दिखा दो तुम खिलाड़ी हो। अब 5% विश्वविद्यालयों में कोटा मिलेगा। तुम एडमिशन लेने जाओगे तो उस टाइम में तुम्हारी सीट रिजर्व रखी जाएगी। वाह यार। खेल, अगर कोई तुम छात्रावास में रह रहे हो तो तुम्हें 150 रुपए से लेकर तुम्हारे 225 रुपए के आसपास तुम्हारा ये छात्रावास कर दिया गया। ठीक, उसके बाद हमारे पास, अगर तुम यहाँ के उत्तराखंड के खिलाड़ी हो, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर नजर रखना, क्योंकि यहाँ पे पेपर सवाल पूछेगा। अगर तुम ओलंपिक में खेल गए और तुमने कोई गोल्ड मेडल जीत कर ले जाए, तो उत्तराखंड की खेल नीति कहती है
अगर मोटी कल को खेल में चली गई और वहां तक जीत कर ले गई, ओलंपिक में चली गई, ओलंपिक में, सही बात है, और रेस लगाई है ना, भाग तो रही थी घर तक, तो इसने सोचा घर तो नहीं भागती, मैंने कहा तू एक काम करते, तू भागने का शौक है तू ओलंपिक में भाग। और जब ओलंपिक में भागी ना, तो उसके बाद इतना तेज दौड़ी, तो सरकार फर्स्ट आ गई वहां से। मैंने कहा ये भी तो मजा आया, उत्तराखंड की सरकार 2 करोड़ रुपए देगी, गोल्ड मेडल लेके आ रही। दूसरे नंबर पर आई ना, रजत मिलेगा सर, सिल्वर मेडल लेकर आई ना तो उसे 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर कांसा का मेडल लेकर आई तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। नहीं खेल नीति कहती है सर। अब जितने भी खिलाड़ी आते होंगे ना, उत्तराखंड का कोई खिलाड़ी है, तुम करंट अफेयर पर नजर बना कर रखनी आया नो, तो नजर रखिए, अच्छा बेटे नई खेल नीति के तहत तुझे तो मजा जाएगा तेरा। तो अगर तू गोल्ड जीत कर तो 2 करोड़ पक्के तेरे, अगर तू सिल्वर मेडल जीत का तब भी 1.5 करोड़ पक्के, अगर तू कांस्य का पदक जीत का तब भी 1.5 करोड़ पक्के। अच्छा ये नीति ना अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग बनाता है। कोई भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन योजना पता लग चुका कि हम ओलंपिक नहीं जीत का है, लेकिन एशिया के अंदर कोई गेम चल रहे थे, वहां चले गए थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो तब भी पैसे मिलेंगे। आ जाओ 30 लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार तुम्हें। या फिर दूसरे नंबर पर तुम सिल्वर मेडल जीत के लेगा 20 लाख रुपए मिलेंगे तुम, जैसे एशियन गेम चल रहे हो, सही बात है, कांस्य पदक जीत 15 लाख रुपए मिलेंगे तुम। वाह यार, खेल प्रतियोगिता सुन लो, ध्यान लगेगा। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम 2022 में चला गया, पक्का 100% सवाल पूछेगा। नीति कब आई थी? 21 में। उस नीति के तहत प्रावधान कर रखा था मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी को प्रोत्साहित करेंगे, क्या करेंगे सर? इंसेंटिव देंगे, प्रोत्साहित करेंगे, इंसेंटिव प्रोग्राम, मुख्यमंत्री प्लेयर इंसेंटिव प्रोग्राम 2022, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। हम ये योजना को या कार्यक्रम को 2022 का इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा पेपर में। अब खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम उन व्यक्तियों को और भी, चलो पैसे तो दे ही दिए, उससे बढ़िया सबसे बड़ी चीज हो किसी व्यक्ति के लिए, सबसे बड़ी चीज सम्मान, उसे सम्मान दे दो। जैसे मैंने इस लड़की को अभी सम्मान दिया थोड़ी देर पहले, सही बात है। अगर ऐसे सम्मान दे दो ना, तो फिर ऐसे इंसान गलती नहीं करता बिल्कुल भी। अब उत्तराखंड के खिलाड़ी को सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना, तो रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अच्छा काम कर गए तो सम्मान मिलेगा, बुरा काम करेगा तो फिर डांट भी पड़ेगी। आ जाओ, ये 4 पुरस्कार पढ़ाना हूँ, चारों के चारों पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के अंदर, चारों पुरस्कार है, समझ ये बात है। 4 पुरस्कार पढ़ने उत्तराखंड के अंदर तुम्हें, जब भी खिलाड़ी तो संबंधित है, चारों के चारों पुरस्कार, चारों का नाम याद करवाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। और ये 2013 से शुरू करें हमने, कब से? ये 2013 से शुरुआत करी हमने इन पुरस्कारों की, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। ये हमारे पास राज्य स्तरीय पुरस्कार है, इन्हें वो नहीं दे रहा, केंद्र सरकार नहीं दे रही, राज्य की सरकार दे रही, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। 2015 में हमने इसका नाम बदल दिया, 2015 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, इसका नाम देवभूमि लगा दिया इनके सामने नाम। इसका एक हमारे पास 2013 दे जा रहे हैं, 5 लाख रुपए की राशि मिलेंगे, पर मुख्यमंत्री आएंगे, कंबल उड़ाएंगे तुम्हारे सामने, सही बात है, कंबल सोल साल वगैरह हो, वो ऐसा करके सम्मान करके दिया जाए। 5 लाख रुपए 2013 से। पहला किसे मिला? कई बार पेपर में पूछा, पहला किसे मिला? सही बात है, जसपाल राणा, गोल्डन बॉय बोल रहे ना, याद रखना बात है। उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार पहला, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दूसरा, उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य ना ये प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग दे बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करती है, उन्हें मिलेगा, उनके शिक्षकों को। हिमालय खेल पुत्र पुरस्कार, ये 2022 में शुरुआत हुई इसकी, हिमालय पुत्र खेल पुरस्कार 2022 में। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रोग्राम, ये देख लो यार, होगा इसमें लिखा था यार। उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2013 में शुरुआत हुई इसकी। 4 पुरस्कार बताए हुए ना तुम, क्या तुम मुझे पहले वाला पुरस्कार बता सकते हो क्या था? उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2015 में नाम बदला इनका, देवभूमि कर दिया गया उसके सामने, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, सही बात है। दूसरे का नाम उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। तीसरा हमारे पास हिमालय पुत्र खेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? 2013 में, इसकी भी कब हुई? 2013 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वो भी 2013 के अंदर। और ये हमारे पास हिमालय पुत्र खेल पुरस्कार 2022 के अंदर। पक्का चारों याद होगे, सन याद होगा पक्का 100%। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करा जा सके, मोटिवेट करा जा सके, तभी तो पढ़ेंगे। जब व्यक्ति को मोटिवेट ही नहीं करने के, मोटिवेट कैसे होंगे? मान लो कल को तुम पेपर दे के चले आए, ठीक है, इस लड़की की रैंक आएगी, नंबर आएगा, तो फिर से बुलाऊंगा, सम्मान दूंगा मैं, आराम से ले, एक काम करती सम्मान देता आराम से, सही बात है।
इन्हें सम्मान मिला, इधर स्पेस दिया, तो कल को ये भी लड़की पढ़ाई करके आ गई तो कह रही मुझे भी रैंक लेगा नहीं। समझ नहीं बात है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। भूल गए होंगे, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन प्रोग्राम कब चला गया, कार्यक्रम कौन से सन में चला गया? मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम कौन से सन में चला गया? जो व्यक्ति ओलंपिक में चांदी का मेडल जीत का उसे कितने पैसे मिलेंगे? अच्छा, अगर कांसा जीत का हो अगर एशिया में कोई गोल्ड मेडल जीत का आया तो एशिया के अंदर कहीं भी जीत आया पूरा 30 लाख। और दूसरे नंबर पर पैसा तो बहुत मिल रहा है। अच्छा ये समझ लो, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है जो, इसमें 5 लाख रुपए की राशि मिले। उत्तराखंड दोनों 3 लाख रुपए की राशि मिला। इसमें क्या मिला समझ जाएंगे, 1 लाख रुपए से मिला, इसमें मिलेंगे 1 लाख रुपए के आसपास। लाइफ टाइम अचीवमेंट में कितने 5 लाख रुपए की राशि मिला, उसमें भी देख लो यार, जरूर याद करना जरूरी है। सही बात यार, देख लो 13 में शुरुआती 5 लाख रुपए की राशि किधर गया, 5 लाख रुपए की राशि मिला इसमें, लिखना। पहला किसे मिला है उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, किसे मिला पहला? जसपाल राणा को 5 लाख रुपए मिले। जसपाल राणा की फोटो मैंने तुम्हें पहले दिखाई थी, जसपाल राणा की फोटो, ठीक, कल को भी दिखा दूंगा, जसपाल राणा के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक। जसपाल राणा को कौन से खेल से संबंधित है पता? शूटिंग था, बॉक्सिंग था? आने वाला गौरव बिल्कुल। उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार पहला जसपाल राणा को हो। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम बदल चुका है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार नाम है, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। हरि सिंह थापा, हरि सिंह पापा नहीं है, हरि सिंह थापा। पहला किसे मिला? जसपाल राणा को। अब सवाल, अब तक 2 बार मिल चुका है, फिर पहला तो मेरा 13 में, फिर 14, 15, 16, 17, 18, इतने कौन याद रखेगा? तो उसका याद रखते जो 90 नंबर में मिला। कोरोना के टाइम के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि किसी किसी पुरस्कार भी लगाओ, तो तुम्हारी इच्छा हो रही होगी, पहला आयो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सब हटाओ, उस पर जब 90 नंबर का। एक महिला 90 नंबर 7वें नंबर पर ही उन्हें मिलायो, और वे जो महिला ना, उनका नाम बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक? कौन थी महिला पता? समझे? पहला किसे मिला? जसपाल राणा को। दूसरा याद रखना, तीसरा, चौथा, 5वां जरूर याद रखना। 5वें नंबर का जिस व्यक्ति को मिला ना, वो एक लड़की है, महिला है, और जब महिला को कोई पुरस्कार मिले तो इंपॉर्टेंट हो जाए ऑटोमेटिक, ठीक, तो उसका नाम है एकता बिष्ट। 5वें नंबर का देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2017 के अंदर क्रिकेटर एकता बिष्ट को मिला। क्रिकेटर एकता बिष्ट किसे मिला? क्या नाम है? क्रिकेटर एकता बिष्ट। कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर। कौन है क्रिकेटर? नाम क्या है? एकता बिष्ट। पहले इसकी याद करवा दो तुम। 2015 में नाम चेंज होगा था, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार होगा। 2020 में किसे मिला है? लक्ष्य सेन को। 20 वाला याद रखो ना लोग को, लेकिन जो बीच में मैंने तो बताया 5वें नंबर पर 2017 में जिसे मिला, उसे पक्का याद रख रहा तू। उसका नाम क्या है हमारे पास? एकता बिष्ट। एकता बिष्ट। आप कोई बिष्ट लिखो, कोई बिष्ट लिखो, एकता बिष्ट हमारे पास 2017 के अंदर ये पहली महिला क्रिकेटर है। समझ की बात है? जिन्हें उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला, पहली महिला एकता बिष्ट। कई बार पेपर पूछा गया, याद रहेगी बात है। उसके बाद अगर चलते हैं, 90 नंबर मिला अभी 90 नंबर पर हमारे पास 2021 का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट, ये मैंने उसको डाटा निकाला, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट तो वेबसाइट है इनकी, ठीक। चंदन सिंह को मिला 90 नंबर पर, और ये नैनीताल के रहने वाले, धावक हैं, दौड़ने का प्रयास करते हैं, वो 2021 में 90 नंबर पर जो मिला। समझ नहीं बात है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? याद होगा यहाँ तक? क्या कहा मैंने तुम? अब मैं जितने भी पुरस्कार है सारे बताऊं। पहली महिला जिसे उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला एकता बिष्ट, कब मिला?
पता लग चुका। 2021 में किसे मिला? चंदन सिंह। चंदन सिंह कहाँ के रहने वाले? नैनीताल के। है क्या है? धावक। वही बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इससे पहले लक्ष्य सेन को मिल चुका, और लक्ष्य सेन को मैंने जिला सीरीज में पढ़ाया तुमको कौन। इससे पहले ना, अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ थोड़ा पीछे जाते हैं डेटा को लेकर। इसको बहुत मेहनत कर रखी है यार। देखो पहले नंबर पर किसे मिला है? हरि सिंह थापा को। द्रोणाचार्य। हरि सिंह थापा एक प्रकार के, पता कौन? ये हरि सिंह थापा एक प्रकार के, इस समय द्रोणाचार्य की बात चल रही। अच्छा, प्रशिक्षण देने वाले होंगे, ट्रेनिंग देने वाले गुरुओं को मिल रहा है वो भी। गुरु को तो अवार्ड मिलना चाहिए यार, सही बात है। 9वें नंबर का 2021 में 2021 में मिला हमारे पास। ये कोट द्वार के तीरंदाजी में मिला है हमारे पास संदीप कुमार डकुलान को। संदीप कुमार डकुलान 2020-21 का जो मिला 9वें नंबर का, याद रखिए बात है। पहला किसे मिला? हरि सिंह थापा। 9वें नंबर का कब मिला? 2021 के अंदर किसे मिला? हमारे पास कोट द्वार के रहने वाले तीरंदाजी में मिला। क्या तीरंदाजी में इन्होंने प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी ना, समझ की बात है। अच्छा, 2017 में जो हमारे पास द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार पहले उन्होंने बताओ। 2017 में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? ठीक, तो लियाकत अली को मिला 2017 में, और वो ना एकता बिष्ट के गुरु थे, ये भी याद रखना था। गुरु इधर और शिष्य इधर। नहीं समझ में आया मैंने क्या बताया तुमको? एकता बिष्ट को पुरस्कार मिलेगा। क्या नाम है? 2017 के अंदर किसे मिला? लियाकत अली को। लियाकत अली है ना। उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? लियाकत अली को। कब मिला? 2017 के अंदर, 5वें नंबर का। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, सुनो हमें क्या देखना बात क्या। 3 लाख रुपए की राशि मिले इसमें। हरि सिंह थापा पहला। 9वें नंबर का संदीप कुमार डकुलान। संदीप कुमार डकुलान 3 बार बोल लो, याद होगा वो। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार पहला किसे मिला? अच्छा, 5वें नंबर का किसे मिला? पहली महिला, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9वें नंबर का किसे मिला? किसे? चंदन सिंह। कहाँ के? नैनीताल के। क्या है? धावक, दौड़ने का प्रयास करते हैं, समझ नहीं बात है। अच्छा, अब उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारे पास 2013 में मिला है। 2013 के सारे, और ये हिमालय पुत्र कब का हमारे पास? हिमालय पुत्र खेल पुरस्कार 2022 का। अब ये एक साल के अंदर हमारे पास, ये एक साल के अंदर 6 खिलाड़ियों को मिला। 6 खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए की राशि मिले सर? 1 लाख रुपए की। ये पता लग चुका ना। 9वें नंबर के तीरंदाजी में प्रशिक्षण दिया ना, ट्रेनिंग दी कोट द्वार के संदीप कुमार डकुलान। पहला किसे मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार? हरि सिंह थापा। अच्छा, 9वां किसे मिला? द्रोणाचार्य पुरस्कार 5वें नंबर का किसे मिला? लियाकत अली को। अच्छा, वे कौन थे? गुरु एकता बिष्ट के। और एकता बिष्ट कौन से गेम से संबंधित है? कौन से गेम? क्रिकेट तरफ। और पहली महिला भी है। अब चलते हैं इसके पास। चौथे नंबर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शुरुआत कब हुई? 2013 में। मुक्केबाज मिले। पहले नंबर पर किसे मिला? पदम बहादुर मल को। नाम पूछा, पदम बहादुर मल कौन है? मुक्केबाज है। मैं से मुक्केबाज, याद रहिए बात क्या। पदम बहादुर मल, मैं से मुक्केबाज, पदम बहादुर मल। अच्छा, एथलेटिक्स मतलब ये 2020-21 में किसे मिला? सुरेश चंद्र पांडे को। एथलेटिक्स मतलब दौड़ने का काम करते हैं। इतनी बात बताओ, सुरेश चंद्र पांडे को मिला नहीं मिला है? अगर ये तुम्हारे याद हो चुके तो स्पोर्ट का डेटा तुम्हारे याद हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। 4 पुरस्कार बताए भी ना तुम्हें। 4 के 4 पुरस्कार का नाम मैं अभी, और उनके बारे में कोई भी डिटेल अभी कुछ भी पूछ सकता हूँ तुम्हारे साथ। पास से 4 मैंने पुरस्कार बताए, तो 4 ही मिनट है याद करने के, फटाफट दोहरा लो जो सामने लिखा हुआ। याद होगा? सुनना शुरू कर दो। कोई सा पूछ सकता हूँ, याद रखना। आ गया हूँ। अभी इन खिलाड़ियों के नाम याद रखना, इतना कठिन हो जा। अब पूछेगा, पता क्या सवाल पूछा? निम्नलिखित में से यह खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है? इतना ही देख चला जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के इतने सारे खिलाड़ी हो चुके हैं। अब तो हम एक एक खेल को उठाते हैं और उनके सारे खिलाड़ियों का नाम याद करते हैं,
ठीक, लेकिन इसलिए मैंने ट्रिक बनाई। समझ में आई बात ये? और वो ट्रिक ही तुम्हें याद करनी ताकि तुम आराम से कटिंग को कर सको। हॉकी की बात चल रही है यहाँ से। हॉकी पता क्या हो? क्योंकि लड़कियों को बहुत कम पता रहा है। क्या हो हॉकी? नहीं पता, देखा कहा था ना नहीं पता। क्या नहीं पता तो हाँ कर। ये हो हॉकी, वंदना कटारिया वाला, ये हो हॉकी। सही बात है। हॉकी तो हॉकी में क्या हो? एक लकड़ी हो, एक बॉल हो, ऐसा तो करके ना उसे खेलने का प्रयास करते हैं। तो ये हॉकी के कुछ खिलाड़ी है, लेकिन उत्तराखंड के इंपोर्टेंट हो जा। पेपर पर कैसा सवाल पूछेगा? इन खिलाड़ियों का नाम देगा, ये पूछेगा कि बताओ यो खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, क्योंकि खेल ही कम से कम 6 के आसपास खेल है। अगर तुम पहले नंबर पर हमारे पास हॉकी पढ़ोगे, फिर फुटबॉल आ जाएगा, फुटबॉल जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा, फिर निशानेबाजी आ जाएगी, तीरंदाजी आ जाएगी, अलग अलग खेल निकल जाते हैं, पर्वतारोहण वाले आ जाएंगे। सही बात है, तैराकी करने वाले आ जाएंगे, याद करना बड़ा कठिन हो जाए। अब बच्चा जहाँ कन्फ्यूज होगा वो आराम से सवाल खींच कर ले आएगा एक आधा आराम से, वही गलत। तो क्या करेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई। पहले नंबर पर हॉकी के खिलाड़ी जो पहले नंबर पर, उनका नाम है हरदयाल, देहरादून के रहने वाले हैं। 19, इनका नाम तो जरूर याद रखना। सबसे पहली बार हॉकी के अंदर, क्योंकि हॉकी राज्य उत्तराखंड का राज्य खेलनी है फुटबॉल। हरदयाल की इंपोर्टेंट खास बात क्या है, जब 1956 में पहली बार हमारी टीम, 1956 की बात कर रहा हूँ, ओलंपिक के अंदर हम जीतने गए थे, और वो जो हॉकी की टीम गोल्ड मेडल ले गई थी। ओलंपिक 4 साल में एक बार हुआ। सही बात है, ओलंपिक 4 साल में एक बार हो। 1956 में हमारी टीम, हॉकी की टीम खेलने गई थी। उस हॉकी की टीम में तो उत्तराखंड के एक व्यक्ति था, उसका नाम था हरदयाल, और ये देहरादून का रहने वाला था। उस हॉकी टीम का सदस्य था। समझ बात है, इसे स्वर्ण पदक नहीं मिला। सही बात है, इस पूरी टीम को स्वर्ण पदक मिला था, गोल्ड मेडल। याद रखिए बात है, टीम जीत गई थी, पूरी हमारी टीम जीत गई थी, गोल्ड मेडल जीत के ले गई थी। चलो अच्छी बात है। हरदयाल पता लग चुका, हरदयाल कहाँ का रहने वाला? देहरादून। जैसे तुम नीचे तक पढ़ोगे ना तो पक्का बोल जाओगे ये हॉकी के संबंधित है। ठीक, हरीश भाकुनी अल्मोड़ा के हैं, हरीश भाकुनी। ललित शाह, ये हमारे पास नैनीताल के, ललित शाह ये कहाँ के? नैनीताल के। वंदना कटारिया बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे यहाँ, रोशनाबाद की। ठीक है, हरिद्वार। आज भी वंदना कटारिया के बारे में पढ़ा रहा हूँ, सीख लो। इनके नाम से स्टेडियम भी बना दिया। 2021 के ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली गोल लगाने वाली पहली भारतीय महिला है ओलंपिक के अंदर। समझ बात क्या? राजेंद्र सिंह रावत नैनीताल के हमारे पास ये। सीता गोसाई पौड़ी की है। मंजू भिष्ट हमारे पास ये कहाँ की है? पेपर में कैसा सवाल पूछेगा? तो दो तो तुम्हारे पक्का याद होगे, हरदयाल वाला देहरादून में, वंदना कटारिया वाला हरिद्वार में। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी तुम्हें, पक्का। और दोनों हॉकी से संबंधित ये भी याद होंगे। अब सवाल इतने सारे कैसे याद रखे जाए? और बताता हूँ कैसे याद रखे जाए। ऐसे याद रखे जाएंगे। पढ़ो सो। दयाल, हरीश, ललित, वंदना तेरी याद में, रोते सोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसा तो मजनू मर जाते हैं। लेकिन मजनू मर जाते हैं, मर जाएंगे नहीं, मर जाते हैं। चलो याद करो। दयाल, हरीश, ललित, वंदना तेरी याद में, रोते सोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे तो मजनू मर जाते हैं। जल्दी याद कर लो पड़ा। दयाल, हरीश, ललित, वंदना। दयाल, हरीश, ललित, वंदना तेरी याद में, रोते हैं, सोते हैं, चिल्लाते हैं, और ऐसे तो मजनू मर जाते हैं। पक्का? मैं हटा रहा हूँ उस ट्रिक को, ट्रिक भी याद होनी चाहिए। याद होगी। दयाल, हरीश, ललित, वंदना। दयाल, हरीश, ललित, वंदना तेरी याद में, रोते हैं, सोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे तो मजनू मर जाते हैं। दयाल से याद आगा हरदयाल। अच्छा, हरीश से याद आगा हमारे पास हरीश भाकुनी याद आ जाएगा। ललित से आगा ललित शाह। वंदना तो याद आगा वंदना तेरी याद में। रोते तो याद आगा राजेंद्र सिंह। सोते हैं तो याद आगा सीता गोसाई। उसके बाद एक और महिला रह गई थी। रोते हैं, चिल्लाते हैं, मंजू।
लेकिन चिल्लाते हैं तो एक महिला और है हमारे पास। कौन कौन सी महिला है इसे भी देख लेता हूँ यार। एक महिला और रह गई थी हमारे पास। सबका साथ सबका विकास, चित्रांशी रावत लिखा था चिल्लाते हैं। तो एक महिला और हमारे पास, उसका नाम चित्रांशी रावत, इसे भी इंक्लूड कर लो उसके अंदर यार। क्या नाम है? चित्रांशी। याद हो गया पक्का? जब तक तुम इन्हें याद नहीं करने तब तक मैं घर ही जाने का मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम। हरदयाल, दयाल, हरीश, ललित, वंदना तेरी याद में रोते हैं सोते हैं चिल्लाते हैं, मजनू ऐसे तो मर जाते हैं। पक्का याद होगा? दोबारा फिर बताओ। हरदयाल, हरीश, ललित, वंदना तेरी याद में रोते हैं सोते हैं चिल्लाते हैं, मजनू ऐसे तो मर जाते हैं। पता लग गया? शायरी बनी। बता मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या बताई? हाँ, रोते थे क्या याद आगा? अच्छा, सोते हैं सीता गोसाई। अच्छा, फिर चिल्लाते हैं चित्रांशी रावत, मंजू बेस्ट, पिथौरागढ़। याद रही ये बातें? और मर जाते हैं। हॉकी, ये सारे हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी बनो, कुछ भारत के स्तर पर भी सवाल पूछे जा। तो मैंने इनके भी PYQ लगा दिए, देखो यहाँ से। ये भारतीय, ये नेशनल लेवल पर, ठीक, ऐसे सवाल भी पूछे जा, क्योंकि हॉकी को हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, और भारत के अंदर ना मेजर ध्यानचंद को कैसे भूला जा सकता? कभी भी नहीं भूला जा सकता। भारत में पहला हॉकी क्लब और कहाँ स्थापित किया गया था, कई बार पूछा गया। कोलकाता के अंदर 1885 में। इस टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी क्या? हाँ। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। अंदाजा मारो, तुक्का मारो, बताओ चलो। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 1925 में की गई थी। भारत में पहली बार ओलंपिक हॉकी कब आया? ओलंपिक हॉकी में भाग कब लिया? ओलंपिक में 1928 में भारत में पहली बार हॉकी में भाग लिया, ओलंपिक में भाग लिया, हॉकी गेम को शामिल कर लिया गया। मेजर ध्यानचंद का नाम जब भी आ जाएगा, इंपोर्टेंट है, देखना बात है। ये वही व्यक्ति है जिसने 3 बार भारत को गोल्ड मेडल लगा दिया। सही बात है, ठीक, 3 बार गोल्ड मेडल। देखो, ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीत मिला देने वाले 1928 में गोल्ड मेडल लगा दिया, 32 में और 36 में, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। इसलिए मेजर ध्यानचंद को इसलिए नहीं बोलते। सही बात है। विश्व कप भारत में कितनी बार जीता? नो बताओ। हॉकी विश्व कप एक ही बार जीतता है हमारे पास। चलो, भारत में हॉकी विश्व कप कब और कहाँ जीता गया था? नो बताओ। ये कहाँ जीता? 1975 में जीता गया था, कुआलालंपुर में। ये इंडिया का नहीं होगा, पता करके बताइए उसका। यही देख के बताना चाहिए। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल तो होगा। राष्ट्रीय, अच्छा, मेजर ध्यानचंद वाला ना, ये राष्ट्रीय खेल दिवस रोके 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस में कब मनाया जाए? 29 अगस्त को मनाया जाए। 29 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने पुरुष हॉकी में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है टोक्यो के अंदर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मोदी ने सब बदल दिया। पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक, अब क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये हमारे पास एक गेम नीचे वाला दिखाई दे रहा था, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलक तक जैसे कहते हैं, ठीक है ना, भारोत्तोलक, भारोत्तोलक, वेट लिफ्टिंग कहते हैं इंग्लिश में। भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं के सिंह बाबा। ये के सिंह बाबा हमारे पास ये सांसद भी है, चुनाव लड़कर, सांसद का भी चुनाव लड़कर 2004 में नैनीताल के सांसद भी रह चुके हैं। अब पहलवान भी है एक प्रकार से वेट लिफ्टिंग में, ऐसा करके उठाते हैं वेट लिफ्टिंग, वही तो है 50 किलो का वेट, ऐसा करके नू करके फेंक दो, ऐसा कर जीत गए।
केसी सिंह बाबा प्रथम अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे। सुन लो, प्रथम अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे, पहले वेट लिफ्टर है, पहले 2004 में नैनीताल के सांसद भी रह चुके हैं, नैनीताल के सांसद भी रह चुके हैं। ये हमारे पास केसी सिंह बाबा, आईआईटी वाले बाबा नहीं, केसी सिंह बाबा। हाँ, इसे पढ़ लो, वो बात बताइए के लिए याद होगा। अच्छा, पीछे मैंने कौन सा गेम पढ़ाया मैंने इससे पहले? तो हॉकी जब पढ़ाया, उसमें हॉकी का पहले नंबर पर जो उत्तराखंड में जो लेखक आया वो तो आया, क्या नाम था उसका खिलाड़ी? दयाल, हरीश, ललित, वंदना, तेरी याद में। ये कौन है? केसी सिंह पहलवान है, केसी सिंह बाबा है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलक है, नैनीताल के हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। 50 किलो की वेट लिफ्टिंग के अंदर ये हो गया, मैंने तुम्हारा था। फिजाइल अहमद अंसारी उधम सिंह नगर के हैं, और जो केसी सिंह बाबा थे ना वे उधम सिंह नगर के। केसी सिंह बाबा देखे तुम ना, वे भी उधम सिंह नगर के। फिजाज अहमद अंसारी ये भी उधम सिंह नगर के। इन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और इन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी बोलते हैं। उस टाइम पर यूपी आता ना, क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी बोलते हैं उस टाइम, यूपी वाले आदमी। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, उधम सिंह नगर के नाम फयाज अहमद अंसारी। ठीक, उसके बाद हंस मन राल शर्मा पिथौरागढ़ के हैं। जगजीत सिंह हमारे पास ये उधम सिंह नगर के। बेटे याद कर लो इसी, इतना सा ही उठाएगा ना पूछा ये कौन से खेल से संबंधित है, बच्चा फैल। नाम पढ़ो ना कि एक बार ये सारे, पहले का नाम याद होगा, दूसरे का फयाज अहमद अंसारी, हंसा मनराल शर्मा, जगजीत सिंह, अरिजीत सिंह नहीं जगजीत सिंह, ट्रिक। जग देखेगा, कल सारी हंसी, आज मेहनत कर लो, कल सारी हंसी जग देखेगा तुम्हारा। सही बात है, अभी हंस को कोई फायदा नहीं है, अभी तो थोड़ा सा मुंह बना कर रखो। सही बात है, कोई फायदा नहीं है, हंसते रहो, कोई फायदा थोड़ा ही है। तो कल सारी हंसी जग देखेगा, कल। अच्छा, कल से याद आ जाएगा केसी, तो केसी सिंह बाबा। अच्छा, सारी से याद जाएगा अंसारी 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 हमारे पास हिजायत अहमद अंसारी। हंसी से आ जाएगा हंस मनराल शर्मा, हंस मनराल शर्मा। उसके बाद जग देखेगा, जग से आ जाएगा जगजीत सिंह। वाह, सही बात है, ये तो काम आसान होगा तुम्हारा। लेकिन सवाल ये भी पता होना चाहिए कौन से खेल से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग का, भारोत्तोलक, मेरे को नाम बोलना नहीं चाहता, वेट लिफ्टिंग याद रखता हूँ मैं, तो इंग्लिश में लिख दिया। ये हमारे पास वेट लिफ्टिंग। अब मैं चाह रहा हूं तुम्हें वेट लिफ्टिंग का भारत के अंदर इतिहास थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। वेट लिफ्टिंग का खेल की उत्पत्ति, इस खेल की उत्पत्ति पता कहां से मानी जा? यो मिस्र, चीन और ग्रीस से मानी जा। इसकी शुरुआत, ये खेल शुरुआत कहां तो हुआ? ऐसे वजन उठा के दिखाओ दूसरों को, बदतमीजी कुछ है या बदतमीजी सबसे पहली बार चीन वालों के और मिस्र वालों के, इनके सबके अंदर भीतर जाती है। ऐसे आता हुआ मन में आधुनिक भारत की शुरुआत 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत भारत के अंदर। ओलंपिक में प्रवेश, ये खेल कब एंट्री मारा? पहले एकदम तुरंत ओलंपिक में थोड़ा ही आता है कि वजन उठा के दिखा रहे हैं। समझ की बात, ये 1896 में आया। ये पूछने का नहीं, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। मैंने पीडीएफ में लगा दी है, जो पूछेगा बता दूंगा मैं। 1920 में यह अस्थायी ओलंपिक खेल बन गया। 1920 के बाद हर बार ओलंपिक में रहा है। महिलाओं की प्रतियोगिता की शुरुआत 2000 सिडनी ओलंपिक्स हुई थी। अच्छा, सन 2000 के अंदर हुई थी सिडनी ओलंपिक्स। महिलाओं भी इस तरह वेट लिफ्टिंग उठा के दिखा गई। भारतोलोत्तक विधियां, ये सवाल पूछा गया। ये दो तरीके, भारोत्तोलन की विधियों के दो तरीके, एक तो स्टेज, एक को क्लीन एंड जर्क। बस इसका नाम पूछेगा। खिलाड़ी दोनों लिफ्टिंग में अधिकतम वजन उठाकर कुल स्कोर बनाते हैं। तो वजन ऐसे हाथों नाटों में उठाते हैं वेट लिफ्टिंग को, और
स्कोर बनाते हैं, बस इनका नाम पूछा किससे संबंधित है, वे इस भारत तो और कुछ नहीं पूछने का। भारत में, अब भारत में क्या हाल चाल है इसके, भारत में जो एंटी मार्ग, भारत में इसकी शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ये बना रखा हमने, 1935 में बनाया हमने। अच्छा 1935 में। प्रसिद्ध भारतीय भारोत्तोलक कौन, सही बात है, फेमस वेट लिफ्टर्स 5वें नंबर किसका आ गया हमारे पास, कैसे कट गया रे, प्रमुख पुरस्कार, ये पुरस्कार दिए जाना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री छोड़ दो, इस सबकी मिला, वेट लिफ्टर का नाम कैसे कट गया। कुछ इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संस्थाएं, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हमारे पास। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप प्रतियोगिताएं हों, यहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तुम्हें भी वेट ठाना बने तो यहाँ जाओ आराम से। कॉमनवेल्थ हमारे पास भारोत्तोलन चैंपियनशिप हो, यहाँ 3 प्रतियोगिताएं हों नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर, यहाँ जाओ फटाफट देते स्पीड के अंदर। भारोत्तोलन पहली बार ओलंपिक खेलों में कब शामिल हुआ, आंसर हो 1896 में, कब 1896 में। उसके बाद आगे बढ़ो, महिलाओं की भारोत्तोलन प्रतियोगिता कब शुरू की गई महिलाओं की, 2000 में, 2004 में, मतलब 2000 में होगी। उसके बाद हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट देख लो, मीराबाई चानू का नाम सुना तुमने, भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कौन है, तो बताओ कौन है हमारे पास पहली, कर्णम मल्लेश्वरी, कभी भी पूछ लिया जा, इसलिए मैंने पीडीएफ जान पूछ कर लगाई है ताकि मैं इंडिया वाला भी कवर कर सकूं साथ साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके। भारोत्तोलन कितनी प्रकार की लिफ्टिंग होती है, लिफ्ट होती है, कितने प्रकार की हमारे पास, 2 प्रकार की, एक तो स्टेज और क्लीन एंड जर्क, पागल होगा क्या। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना कब हुई थी, 1935 में, देखो 35 में वाला से। मीराबाई चानू ने 2020 में, मीराबाई चानू 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, जरा बता दो, स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई नहीं जीतता, रजत जीतता है। ठीक, युवा ओलंपिक 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय वेट लिफ्टर कौन हमारे पास, बताओ हमारे पास कौन, जेरेमी लार्नेनुंगा, याद रखियो बातें, पढ़ लो ना अच्छे तरीके से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जा, खेल के क्षेत्र में दिया जा। पहले इसका नाम राजीव गांधी था, मोदी ने हटा क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद कौन, हॉकी के खिलाड़ी, 3 बार गोल्ड मेडल दिया, आजाद भी नहीं हुआ जब तक था, 28, 32 और 35 में, 36 में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन को नियंत्रित करती है, कौन होगा इसमें, तो कौन सी बात, IWF, ये कंट्रोल करने का प्रयास करती है। ये स्नेच, क्लीन एंड जर्क किस खेल से संबंधित है, ऐसे सर भारोत्तोलन, देख मैंने कहा था नहीं ऐसे सब पूछे जाए। यू बताओ मुझे, उत्तराखंड का राज्य खेल कौन था, फुटबॉल, फुटबॉल कब घोषित करा गया था, है 2011 में, अच्छा 2015 में तो ढोल घोषित करा गया। राज्य के फुटबॉल खिलाड़ी ये पढ़ेंगे हम हमारे पास, रक्षा पवार और अनीता रावत, रक्षा पवार और अनीता रावत, इन दोनों का नाम बिना ट्रिक किया रखना, रक्षा पवार और अनीता रावत है उत्तराखंड के, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका नाम बहुत फेमस और पॉपुलर हो चुका, नाम हमारे पास रक्षा पवार और अनीता रावत, फुटबॉल खिलाड़ी है। फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल, इसकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। राम बहादुर छेत्री पहला नाम, कई बार जब फुटबॉल का नाम आगा पहले नंबर पर इनका नाम आगा। इन्हें देहरादून के हैं चाइना वाल के नाम से भी जानते हैं, चाइना वाल के नाम से किसे जानते हैं हमारे पास, राम बहादुर छेत्री, चाइना वाल, चाइना वाल, जो बहादुर हो ना उनकी जिंदगी में चांदना हो जा, और सबसे ज्यादा चांदना देहरादून में मिलेगा क्योंकि वही राजधानी, याद होगा, चलो मैंने क्या बताया, जो बहादुर हो ना उनकी जिंदगी में चांदना हो जा, चांदना सबसे पहले देहरादून में मिलेगा, राजधानी भाई मजाक की बात थोड़ा ही, ऐसे याद होगा।
अगर ट्रिक भी लिख रखी है घबराने की जरूरत नहीं है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा, क्या नाम है? इन्होंने आयरन बॉल ऑफ इंडिया क्या कहा जाए ना, आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। आयरन बॉल ऑफ इंडिया त्रिलोक सिंह बसेड़ा को कहा गया, पिथौरागढ़ के रहने वाले, आयरन बॉल ऑफ इंडिया, याद रही बात। पिथौरागढ़ के अंदर ही एक लोहा घाट पड़ा, लोहा घाट, और लोहा से याद आगा आयरन, लोहा से याद आगा आयरन, हमारे पास आयरन मैन ही नहीं कहा जा, त्रिलोकी नाथ बसेड़ा को, सही बात है। हमारे यहाँ बसेड़ा ना, तो बसेड़ा से याद आ जाएगा बछड़ा, बछड़े को लोहे के खूंटे बांध कर रखो, नहीं समझ में आ गया? अरे यार याद करना, किसी तरह भी याद कर लो। प्रताप सिंह पटवाले हमारे पास, ये भी पिथौरागढ़ के फुटबॉल रेफरी हैं एक प्रकार के। पुष्कर सिंह भंडारी जी, ये चमोली के। मनीष मैठानी है, ये देहरादून के। ट्रिक क्या है? राम त्रिलोक में प्रताप भंडारी और मनीष से मिले। राम तो राम बहादुर छेत्री, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, त्रिलोक तो यही होगा। मैं प्रताप सिंह पटवाल, भंडारी कैसा? पुष्कर सिंह भंडारी, और मनीष से मिले, मनीष मैठानी से मिले। याद रहेगी ट्रिक, कोई दिक्कत तो नहीं है तक? पक्का 100%? अच्छा, राम बहादुर छेत्री कहाँ के? कैसे याद रखोगे? इन्हें चाइना वाले के नाम से भी जाना जा। आयरन बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जा? बसेड़ा तो आ जाएगा, बछड़ा क्या मेहनत रखो, खूंटे में, खूंटा क्या का हो, लोहे का हो, लोहे क्या क्या आयरन किन्ना कहा? जवाहरलाल नेहरू है। कहाँ के? पिथौरागढ़ के। लोहे से याद आ जाएगा लोहा घाट, लोहा घाट तो चंपावत में पड़ा, इसका नाम क्या है? पिथौरा शाही। हाय हाय। अच्छा, फुटबॉल के बारे में देख लो, ये पूछा जा बार बार। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाएगा, इसका ओरिजिन वही है इंग्लैंड। 1863 के अंदर फुटबॉल एसोसिएशन बनाया गया था। इसमें कुछ वो भी आएंगे जो अवार्ड दिए जा, उसे ध्यान से सुनना, बार बार में अवार्ड बांटते संस्थाएं। 1863 के अंदर इंग्लैंड में फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, फुटबॉल एसोसिएशन बनाया गया था। कब फॉर्मेट किया गया था? 1863 के अंदर। इसी वर्ष को आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत मानी जाती है, 1863 को। ये हमारे पास है फीफा, कई बार करंट अफेयर में इसका नाम पढ़ने को मिलेगा तुम्हें। क्या नाम? फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में, फ्रांस में हुई थी। पता लग चुका? फीफा की स्थापना कहाँ थी? 1904 में पेरिस में, फ्रांस में। मुख्यालय कहाँ से इसका? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ से इसका फीफा का? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। कहाँ हुई थी स्थापना? 1904 में। कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ थी? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। विश्व कप हमारे पास यो पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। अब इस जो भी फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हो ना, टीम हो, उनका सबका सपना हो यार वे इस वर्ल्ड कप को जीत ले किसी तरह। अगर इस विश्व कप को जीत लिया ना तो फायदा हो जाएगा और देश का भी नाम रोशन हो जाएगा। सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाला देश है ब्राजील, 5 बार जीत चुका है। कौन सा वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा बार जीतने वाला देश है ब्राजील। और ये होते रहा वर्ल्ड कप ही है। जब ये होते रहा ना तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। करंट अफेयर में बार बार चर्चाओं में दिखाई देंगे तुम्हें। अब चर्चाओं में दिखाई देंगे ना तुम्हें सारी समझ में आएगा, अच्छा यह बात हो रही है। भारत में फुटबॉल का प्रवेश ब्रिटिश काल अंग्रेजों के टाइम पे हुआ, ठीक। यहाँ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई थी। 1937 में हमारा चुनाव हो रहा है, 1935 के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। भारत का सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप। कई बार पूछा गया कि संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। सही बात है, भारत में ही हुए हैं संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल, ये डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी कहाँ हो? भारत में ही हुए हैं, ताकि खिलाड़ी को सिलेक्ट कर आगे इंटरनेशनल स्तर भेजा जा सके। समझ में आई बात? है भारत की उपलब्धियां। 1956 में ओलंपिक में पहली बार भारत फुटबॉल सेमीफाइनल तक पहुंचा था। आज तक हम कोई मेडल नहीं लेगा जी। हाँ, एशियाई खेलों में लेगा यह मेडल, ओलंपिक में कोई मेडल नहीं लेगा ये फुटबॉल की टीम। समझ आई बात? 1951 में, 1952 में स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में, ओलंपिक में नहीं। ओलंपिक 4 साल में एक बार हो। पढ़ेंगे हम 2-3 दिन में इससे सारे जितना भी गेम का सारा है ना, ये सारा पढ़ लेंगे। अभी फीफा वर्ल्ड कप का नाम लूंगा तुम तितर बितर नहीं भागे फिरने के। समझ में आई बात? एक बार दिमाग के सामने से गुजर के चला जाएगा।
भारत ने एशियाई खेलों में 1951 में 1962 में स्वर्ण पदक जीता था। मेजर पुरस्कार कौन कौन थे इसमें देख लो। पुरस्कार हमारे बोल्डन डी और विश्व सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है बोल्डन डी और। प्रमुख पुरस्कार फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार, वर्ष का सब जो पुरस्कार है, वर्ष का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन रहा, इस फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार इसके फुटबॉल के अंदर, ठीक है, उसे दिया जाए। ये पुरस्कार का नाम हमारे पास, ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया था। ठीक, अलग अलग ये 4 पुरस्कारों के नाम लिखिए। अरिजीत सिंह ट्रॉफी भी है, देख लो, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। मुझे कौन से खेल, ये पुरस्कार के नाम लिख देगा, मुझे किस खेल से संबंधित है, ये तो पक्का फीफा फुटबॉल तो ही होगा। बल्डन ये क्या, बल्डन डी और ये एक प्रकार का किसे दिया जा, उस जो सबसे बड़ा फुटबॉलर होगा, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का। ये हमारे पास अरिजीत सिंह ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये भी फुटबॉल से संबंधित। डुरंड कप भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित। भारत में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जा अरिजीत सिंह ट्रॉफी, अरिजीत सिंह सिंगर के नाम पर। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप। प्रमुख ये ना गुरप्रीत सिंह संधू यूरोप में खेलने वाले पहले भारतीय गोलकीपर थे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाम भी लिखे हुए हैं। रोनाल्डो नहीं आया है, रोनाल्डो, रोनाल्डो मेरा फेवरेट प्लेयर है। इतनी फुर्ती ना इसके अंदर, देख लेना तुमने सर, कभी देखना सर्च करके इसके अंदर, सही बात है। इसकी बायोग्राफी पढ़ना कभी, रोनाल्डो की। भारतीय फुटबॉल लीग, इंडियन फुटबॉल लीग जिसे कहते हैं, ISL इंडियन सुपर लीग, उसके बाद आई लीग, ये दोनों भारत की प्रमुख पेशेवर फुटबॉल लीग है। अच्छा, महत्वपूर्ण संगठन देख लो, फीफा, वर्ष इसका मुख्यालय हमारे पास स्विट्जरलैंड में 1937 में बनी थी। सवाल, आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत किस देश में हुई थी, बता दो। ब्राजील के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, या फिर अर्जेंटीना के अंदर। आंसर हमारे पास इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, इसे भी देख लो। फीफा की स्थापना कब की गई थी, फीफा की स्थापना 1904 में। फीफा कहाँ बनाया गया था, फ्रांस में, फ्रांस पेरिस में बनाया गया था। मुख्यालय कहाँ से, ज्यूरिख में। फीफा वर्ल्ड कप किस वर्ष शुरू हुआ बताओ, 1930 में। सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश कौन सा, ब्राजील। भारत में फुटबॉल के संचालन की संस्था कौन सी, फुटबॉल के संचालन की संस्था, BCCI तो नहीं, तो क्रिकेट वाली, वही बात किया। कौन कौन सी, AIFF, यही तो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है, अभी हम फुटबॉल पढ़ रहे थे, फुटबॉल से ही होंगे। भारत में एशियाई खेलों में फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता, 51 में और 62 में जीता। एशियाई खेलों में जीता, ओलंपिक में जीता आज तक हमने मेडल। फुटबॉल के मामले में हमने ओलंपिक में आज तक कोई मेडल नहीं जीता। फीफा का मुख्यालय बताओ कहाँ से, ज्यूरिख में। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में एक बार होता है बताओ, फीफा वर्ल्ड कप हो 2 सालों में एक बार, ठीक है, इसलिए चर्चाओं में रहा हुआ है। 2 सालों में, 4 सालों में, 4 सालों में एक बार हो, तो यार इसे भी देख लो। मुक्केबाजी, मुक्केबाजी पीछे देखी, मैरी कॉम देखना कभी, पीछे देखी किसी ने मैरी कॉम, मैरी कॉम देखी किसी ने, देखिए नहीं, इस बार टाइम लगा तो मैरी कॉम जरूर देखना यार। एक मुक्केबाज मूवी का नाम है, उसे भी जरूर देखना जाएगा, बहुत कुछ समझ में, मोटिवेशन आ जाएगा। हरि सिंह थापा हमारे पास ये मुक्केबाज है, पिथौरागढ़ के निवासी है, हरि सिंह थापा। पहले भी पढ़ाया था मैंने हरि सिंह थापा, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, याद है, पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हें मिला 2013 में। भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जा हरि सिंह थापा, भारतीय बॉक्सिंग का, उत्तराखंड का रहने वाला, पिथौरागढ़ का, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी प्लेयर रहा है। समझ नहीं बात है, क्या मिला सर, इस द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला 2013 के अंदर, पहले नंबर। हरि सिंह थापा एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी आ गए, लेकिन मैं कुछ तो याद ही करवाई दूंगा तुम्हारे। पद्म बहादुर मल, ये भी बताया था मैंने तुम्हें, पद्म बहादुर मल का नाम बताओ मैंने, कौन से पुरस्कार को बताया था तुम्हें, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। पद्म बहादुर प्रथम स्वर्ण पदक विजेता एशियाई खेलों में पद्म बहादुर मल, इसलिए मैंने स्टार लगाया था। जयदेव भिष्ट 2009 के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला जयदेव भिष्ट को, समझ बात यार। प्रियंका चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियंका चौधरी को भी हमारे पास जो इसी खेल से संबंधित मुक्केबाजी से ही, समझ बात यार। अब सवाल है इन्हें कैसे याद रखा जाएगा, आओ। थापा कौन, थापा बहादुर भिष्ट का पिरिया ने सबका पागल बनाया,
प्रियंका ने प्रिया ने, थापा बहादुर भिष्ट का प्रिया ने सबका पागल बनाया। थापा से आधा का हरि सिंह थापा। अच्छा, ये तो मुक्केबाजी सर। बहादुर पदम बहादुर मन, भिष्ट जयदेव भिष्ट, प्रिया सर प्रियंका चौधरी। याद रहेगी बात। ये ऐसे खिलाड़ी है जो किससे संबंधित है हमारे पास, मुक्केबाजी से संबंधित है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? मुक्केबाजी का इतिहास, ये हमारे पास मुक्केबाजी का इतिहास है। ग्रीस से इसकी शुरुआत हुई थी। ओलंपिक खेल के पहली बार 668 ईस्वी में शामिल हुए थे। ये सारा लिख रखा है मैंने, इसके अंदर आज तुम्हें पढ़ना होगा सारा A to Z। मैंने मुक्केबाजी के बारे में सारा लिख रखा है, उसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं मैंने, सब क्वेश्चन भी लगाए इसके साइड में निकाल कर मैंने क्वेश्चन भी लगाए। 10 क्वेश्चन है ना, और ये करके हमारा समाप्त हुआ है। बात समझ में आई है? पूरी PDF को मुझे बनाने में टाइम लगा। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 2-3 गेम और रह रहे हैं मेरे पास। क्रिकेट रह रहा, निशानेबाजी रह रहा है, बैडमिंटन रह रहा, और इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पेपर में बार बार पूछे गए, पर्वतारोहण वाला भी रह रहा, और चैप्टर फिर कल को खत्म होगा। ये तो इसका पार्ट 1 था, और पार्ट 1 को मैंने कितने अच्छे तरीके से समझाया, बहुत गहन तरीके से समझाया, भले ही टाइम लग गया सर। और कल को भी हम गेम के बारे में समझेंगे, स्पोर्ट के बारे में। समझ में आई बात है? तुम्हारा काम पता क्या होगा, कल को सारा पढ़ गाना। समझ में आई बात है? कल को सारा पढ़ गाना।